मध्य प्रदेश में बीते दिनों आईटी की रेड के बाद बिल्डर्स के परिचित महेंद्र गोयनका को बीते लंबे समय से लोग फरार बता रहे थे, लेकिन महेंद्र गोयनका इस वक्त न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम के साथ मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही इस वक्त हमारे साथ हम सीधे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो एक बात कि आपको बीते लंबे समय से फरार बताया जा रहा था, इसे आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे? ये तो एक साजिश है किसी को बदनाम करने की। मेरी मीडिया हाउस से गुजारिश है कि उनको किसी को भी चाहिए तो मैं अपने पासपोर्ट स्टैम्प की भी कॉपी भेज सकता हूँ। तो 18 तारीख को ये सर्च हुई थी सुबेरे राजेश शर्मा जी के यहाँ। 16 तारीख को मैं सपत्नीक विदेश गया था अपने रूटीन प्रोग्राम में, और उसी रूटीन प्रोग्राम में 20 तारीख को मैं वापस आ गया था। तो मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, कोई वारंट नहीं है, तो मेरे फरार होने के प्रश्न कहाँ से हो गया? राजेश शर्मा का पार्टनर महेंद्र गोयनका को बताया जाता है, आप इसे किस तरीके से देखते, क्या बताएंगे? राजेश शर्मा से मेरे पारिवारिक संबंध है, मेरे अभिन्न मित्र हैं 10 साल से। अभी तक तो हम लोगों ने पार्टनरशिप में कुछ काम किया नहीं है, पर भविष्य में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आई विल लव टू वर्क विद हिम और हम लोग साथ में काम करेंगे। एक बड़ी रेड कार्रवाई हुई थी और कर चोरी के जो आरोप है वो राजेश शर्मा समेत तमाम लोगों पर लगाए जा रहे थे। आप पर भी जांच बैठ सकती है, आपसे भी पूछताछ कर सकती है टीम अधिकारी, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या पूछताछ पर सहयोग करेंगे आने वाले समय पर? देखिए, हर भारत के नागरिक को उस पूछताछ में सहयोग करना होता है। जिनका भी नाम उनके व्हाट्सएप चैट में होगा, उनके यहाँ पेपर्स मिलेंगे, डिपार्टमेंट उसको 2-4 महीने 6 महीने असर्टेन करता है। उन लोगों को सबको बुला के उनके बयान लेता है, तब जाके 6 महीने से अप्राइजल बनाती है इन्वेस्टिगेशन टीम। देन उस सेंटर सर्कल में असेसमेंट होने जाता है कि कितना कर बना। ये मैं रायपुर में रहता हूँ, रायपुर में कम से कम 20 बड़े औद्योगिक घराने होंगे, और मैंने ऐसा देखा है पिछले 20 साल में कि पूरे के पूरे 20 क्या है, इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं। तो एक वैधानिक प्रक्रिया है। इनकम टैक्स में इन्वेस्टिगेशन विंग होता है, जो लीगल विंग है, उनकी बिल्डिंग होती है, उनके ऑफिसर होते हैं, और साल में 10 बार 20 बार वो सर्च करते हैं। सर्च होते रहती है, सर्च में उनको जो कर चोरी मिलती है उस पर कर वो वसूली करते हैं। तो दे आर वेल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। राजेश शर्मा या 51 जगह में छापे डाल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की है, और आगे भी वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। अप्राइजल बनाएंगे अपना, कि जिसके ऊपर कर बाकी होगा उससे वसूली करेंगे। तो अभी कोई फिगर किसी का भी नाम कि कोई 2 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 500 करोड़, ये सब फर्जी बातें हैं, मनगढ़ंत और आधारहीन तथ्य हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई ब्रीफिंग नहीं की है, प्रेस ब्रीफिंग नहीं की है, पर प्रेस ब्रीफिंग पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, सभी चैनलों में चल रही है। ये बड़ा कष्टकारी विषय है। महेंद्र गोयनका रायपुर में अपने घर में रह रहे हैं, महेंद्र गोयनका सब पत्नी फरार है। तो इसमें मेरा निवेदन है सभी मीडिया हाउस से कि पहले तथ्यों को जांच लें, फिर आपको सत्य दिखाना तो आपकी ड्यूटी है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, तो आप सत्य जो भी है वो दिखाइए। आप विदेश में थे, विदेश के बाद भारत लौटे, अपने घर पहुंचे, राजधानी पहुंचे छत्तीसगढ़ की, क्या कोई लीगल नोटिस आई, कोई पूछताछ के लिए कोई समन जारी हुआ? मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि डिपार्टमेंट जो सर्च करता है, सर्च करने के बाद में वो जो पेपर सीज होते हैं, अभी लॉकर खुलेंगे, अभी और जो कुछ चीज़ें खुली बाकी होंगी, उनको करके डिपार्टमेंट उन एक लिस्ट बनाएगा। वो लिस्ट प्रिपेयर होगी कि किन किन लोगों के मनी ट्रेल ट्रांजैक्शंस मिले हैं, उन सभी को नोटिस किया जाता है। उन सभी को नोटिस करके उनके पेपर मंगाए जाते हैं। जब वो आगे पेपर देते हैं तब डिपार्टमेंट ये बताता है कि किससे कितना कर लेना है, किससे कितना कर नहीं लेना है, किसने कर चोरी की है, किसने नहीं की है। ये प्रक्रिया कितना भी कम से कम 6 महीने से 12 महीने की प्रक्रिया है। 2-4 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में, 20 दिन में कुछ भी होने वाला नहीं है इसमें। महेंद्र जी, जो एक तमाम चीज़ों के जो रूमर एक उड़ रहे हैं, कई करोड़ के फिगर्स जो सामने आ रहे हैं, राजेश शर्मा से भी जुड़ी एक बात जो सामने आ रही थी कि भोपाल, मध्य प्रदेश के कई पॉश इलाकों पर उनकी इन्वेस्टमेंट जो ज़मीन के थे वो थे। 50 करोड़ का बिजनेस बता करके 500 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इस तरीके से किए गए थे, आपको उसमें पार्टनर रखा गया, ऐसा बात कही जाती है, इससे आप किस तरीके से? सर, 2 बातें कहता हूँ। एज ए पत्रकार आपने भी कहीं कोई प्लॉट लिया होगा, तो जो भी प्लॉट आपने लिया होगा चेक दे के लिया होगा, पैसे से, अपने पैसे दे के लिए होंगे। बिना पैसे के रजिस्ट्री होती नहीं है, तो चेक दे के रजिस्ट्री होती है। आपने अपना चेक दिया होगा, पेपर आपके पास आए होंगे। और यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है घर के अलावा, तो आप में किसी को पार्टनर बनाओगे नहीं। तो कोई ऐसे किसी को पार्टनर बनाता नहीं है। जो हर आदमी का अपने पास, मान लीजिए आपको 2 करोड़ रुपये सैलरी मिली साल की, तो आप 2 करोड़ रुपये का प्लॉट लोगे, 10 साल में वो 20 करोड़ का हो गया, 200 करोड़ का हो गया, वो होते रहता है। रायपुर को अगर आप समझते हो तो किसी ज़माने जय स्तंभ चौक मेन चौक था, फिर शंकर नगर मेन चौक हुआ, वीआईपी चौक मेन चौक हो गया है। तो सिटी का सेंटर भी चेंज होते रहता है। तो ये सब एक प्रक्रिया है। पॉश इलाके, कोई इलाका कोई नाली समझ के लेता है, बाद में वो पॉश इलाका हो जाता है। तो किसी ज़मीन में ऐसा हुआ होगा, पर उससे कोई कर चोरी नहीं हो जाती है।
तो ये थे हमारे साथ कारोबारी महेंद्र गोयनका जो अपने साथ जुड़े कई सवालों के जवाब न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम के साथ रखे और जो बीते लंबे समय से उनके ऊपर एक आरोप लग रहे थे कि आईटी रेड के बाद महेंद्र गोयनका अपने परिवार के साथ विदेश फरार हो गए हैं, उन्हें उन तमाम आरोपों को महेंद्र गोयनका ने पूरी तरीके से नकार दिया है। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ शिवम मिश्रा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।